एक नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, सैंडियन मार्टिन, देश का सट्टा किंग, लॉटरी सट्टा ऑनलाइन गेम खेल करके युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला जो कौन है, सैंडियन मार्टिन। उसने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 1368 करोड़ रुपए का बीजेपी को क्यों खरीदा, इसकी जांच करेगा जब पता चलेगा। वो जो स्कैम किया था, लॉटरी स्कैम सिक्किम में, जो जिसकी ईडी की जांच चल रही थी, उस जांच को रुकवाने के लिए 1368 करोड़ रुपए का, ये तो एक नाम है। अभी जो 1600 करोड़ रुपए एनपीए है, जो बैंकों के कर्जे माफ हुए, उन्होंने भी है ना जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उनके नाम अभी सामने आएंगे। एक्चुअल में ये इसलिए लाए ताकि जो अभी जो भ्रष्टाचार से जो बीजेपी की इमेज पूरे देश में खराब होने वाली है, उस इमेज से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सीएए लेके आए। एसबीआई जो है याचिका दायर की थी 11 तारीख को, 150 दिन का वक्त चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद याचिका को खारिज कर दिया। फटकार के बाद जो है उन्होंने कहा था कि 1 दिन के अंदर में डाटा देना होगा। फिर कैसे 1 दिन में एसबीआई दे दी? वो इनकी बदनीति सामने आ गई ना। ये एसबीआई और बीजेपी मिली हुई है, तो ये बीजेपी को बचाना चाहते थे कि भाई बीजेपी की इमेज खराब हो जाएगी। कि ईडी सीबीआई मिली हुई है, ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये तीनों बीजेपी के एजेंट है और ये विपक्ष पे ही काम करते हैं। ये कभी भी है ना, जब भी कोई पोल खुलती है, जब ये ईडी सीबीआई कभी भी मतलब सत्ताधारी पार्टी के नेता की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। मेरे को एक बात बताइए, एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर को आप जानते होंगे, वह चुनाव हो रहा था, वहां लोकसभा का सांसद था, उनके करोड़ों रुपए का स्कैम उनके ऊपर उजागर हुआ, ईडी ने वही जांच स्टॉप कर दी। कन्नौज का इत्र व्यापारी 500 करोड़ रुपए उनके बरामद हुए, वहां उसके बीजेपी के लोगों संबंध ईडी ने कोई जांच नहीं की। मतलब कहने का मतलब, जो विपक्ष के नेता जब तक विपक्ष में होते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनको प्रेशर करती है। अजीत पवार के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही थी, उनको बीजेपी में आ गया, उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के माध्यम से चंदा तो भाजपा के साथ साथ जो अदर पार्टियों को भी तो मिली है। अदर पार्टियों को मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 60% अकेले बीजेपी को मिला है। कहने का मतलब, अगर 60% अकेले बीजेपी को मिलता है और बाकी 40% में 5 पार्टियों को मिलता है, यानी कि किसी को 8%, किसी को 9%, 10%, तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना। एक तो अकेले को 60 मिले और एक बाकी को सबको 9-10%, तो मतलब सत्ताधारी को दाल को ज्यादा क्यों मिलता है कि चंदा देने वाले को उनका स्वार्थ होता है, किसी का वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वो स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में सरकार को और या भारत की सरकार को नुकसान होता है। सरकार चुनावी बॉन्ड के पीछे क्या एसबीआई की कोई साजिश थी? किसकी? बिल्कुल साजिश थी। साजिश यही थी कि भाई ये लोग क्या है कि बचाना चाहते थे, मतलब बीजेपी को जो बदनाम हो रहे तो बचाना चाहते थे, और कुछ न कुछ मिली भगत है। हो सकता है जो एसबीआई का चेयरमैन हो, उसको भी कुछ उसका लालच दिया गया हो, कुछ न कुछ उसका भी स्वार्थ होगा। अब ये स्वार्थ तो, ये तो जांच का विषय है और ईडी कभी जांच करेगी नहीं, क्योंकि ये इनकी जांच नहीं करती है। ईडी सिर्फ, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? 2024 में मुद्दा वही होना चाहिए जो 2014 में, तो 2014 में था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की 2014 में नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम नहीं करी, 3 गुना कर दी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचारियों को खुद मुख्यमंत्री बना रहे, असम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, वहां पर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी। जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारी बना रहे हो तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? आप क्या कह रहे थे? काला धन देश से बाहर से लेके आऊंगा, 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबका 2022 तक सबका पक्का मकान हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा। कुछ भी नहीं किया, सारे हवा हवाई हो गए बातें, सारी जुमले साबित हो गए। अब वो जुमलों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, अब जुमले का नाम बदल के गारंटी रख दिया।